Good morning, students. Next, we discuss the next topic: concave mirror. Use of concave mirror. Use of concave और convex mirror. ठीक है. इससे पहले आपने इसके मैग्निफिकेशन के बारे में आपने पढ़ा हो, इससे लास्ट टॉपिक जो है. तो पहले हम यूज मिरर्स की बात हो रही है, तो कॉनकेव मिरर का यूज हम पढ़ रहे हैं पहले. पीछे बताया होगा मैंने कॉनकेव मिरर, जैसे ये आपका होता है कॉनकेव मिरर. जैसे इसके ऊपर आप लाइट डालते हो, लाइट आप रिफ्लेक्शन, ये मिरर क्या करता है, कन्वर्ज करता है. लाइट एक ही पॉइंट के ऊपर आपकी रिफ्लेक्ट होती है, फोकस के ऊपर, रिफ्लेक्शन के बाद में कन्वर्ज करता है. इसलिए कॉनकेव मिरर का यूज जो है एज ए रिफ्लेक्टर इन टॉर्चेज. टॉर्चेज के अंदर आपका हो सकता है सर्च लाइट हो सकती है. टॉर्चेज के अंदर सर्च लाइट, व्हीकल्स हेडलाइट, सबसे मेन यूज है इसकी. व्हीकल्स हेडलाइट, व्हीकल हेडलाइट, लाइट एक ही पॉइंट के ऊपर आपकी क्या होगी, कन्वर्ज करती है. तो वी कैन से दैट फर्स्ट पॉइंट इज concave mirror is used as a reflector such as torches, searchlight, vehicles headlight, etc. And second, we can say that concave mirror is used by the ENT specialist. ENT specialist जो होते हैं ना, ear, nose और tooth, जो डॉक्टर्स जो होते हैं ना, वो स्पेशलिस्ट जो होते हैं, वो भी इस मिरर का यूज करते हैं. ठीक है. इसी प्रकार जो आपका सोलर कुकर जो होता है, उसके अंदर हम भी एक मिरर यूज करते हैं. वो भी आपका कॉनकेव मिरर ही होता है. जिससे इस मिरर पे लाइट गिरेगी तो वो लाइट एक ही पॉइंट पे रिफ्लेक्ट करता है. तो कॉनकेव मिरर का यूज हम सोलर कुकर जो होता है उसके अंदर भी हम करते हैं. ये पढ़ेंगे लास्ट चैप्टर 10th सोर्स ऑफ एनर्जी के अंदर बताएंगे वहां पे हम. एक हम इसका यूज जो है सेमी मिरर के अंदर भी करते हैं. सेमी मिरर के अंदर भी हम इसका यूज कर सकते हैं, कॉनकेव मिरर का यूज. ठीक है. अब आता है कॉन्वेक्स मिरर. कॉन्वेक्स मिरर एक इसमें बताया था, जैसे कॉन्वेक्स मिरर के अंदर, जैसे मान लीजिए आपका कॉन्वेक्स मिरर है, जैसे इसके ऊपर आप लाइट डालोगे, लाइट को डाइवर्ज करता है. लाइट डाइवर्ज होती है, अलग अलग डायरेक्शंस के अंदर लाइट क्या होगी, आपकी डाइवर्ज होती है. क्यों, ये तो बताया था मैंने. इसलिए कॉन्वेक्स मिरर का यूज आप कर सकते हो, और यूज इन द लैंप, स्ट्रीट लैंप, स्ट्रीट लैंप. जो आपने देखा होगा, जो आपके गांव शहरों में देखा होगा आपने, जो पोल्स के ऊपर जो लैंप लगे होते हैं ना, बड़े बड़े आपके, जो उनके अंदर एक मिरर लगा होता है लैंप्स के अंदर. जैसे उस पे लाइट गिरेगी, लाइट आपकी क्या होगी, डाइवर्ज होगी. इसलिए कॉन्वेक्स मिरर का यूज हम इसमें करते हैं. एक इसका आपका यूज किसके अंदर होगा, स्ट्रीट लाइट्स के अंदर. स्ट्रीट लाइट्स कह सकते हो आप, स्ट्रीट लाइट्स के अंदर, सच लैंप के अंदर, जैसे सच लैंप के अंदर भी इसका यूज आपका हो सकता है. एक मेन यूज जो है कॉन्वेक्स मिरर का ये होता है, कॉन्वेक्स मिरर इज यूज एज ड्राइवर मिरर. एग्जाम में 2 नंबर में अलग से पूछ सकते हैं, विच मिरर यूज्ड एज ए ड्राइवर मिरर. ड्राइवर मिरर के लिए हमेशा, जैसे व्हीकल्स, कोई व्हीकल होता है उसके साथ में जो ड्राइवर के साथ जो मिरर जो लगा होता है ना, वो आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है. वो कॉन्वेक्स मिरर ही हम क्यों यूज करते हैं, उसके कारण है. कॉन्वेक्स मिरर जो है
आपका ड्राइवर मिरर होता है, क्योंकि इसमें अलग अलग पॉइंट्स में हम दो पॉइंट्स मेनली इसमें कर सकते हो। कॉन्वेक्स मिरर जो है हम ड्राइवर मिरर यूज करते हैं बिकॉज दिस मिरर सीज द लार्ज फील्ड ऑफ व्यू, लार्ज फील्ड ऑफ व्यू कैन बी सीन। सीधी सी बात है, इसके अंदर हम जो है लार्ज क्षेत्र जो है, ज्यादा एरिया जो है इसके अंदर आपका दिखाई देता है। ऑब्जेक्ट की पोजीशन कितने भी डिस्टेंस के ऊपर हो, व्हाट एवर द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। इमेज जो है हमेशा ऑब्जेक्ट की कैसे बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है। कितने भी डिस्टेंस के ऊपर ऑब्जेक्ट हो, इमेज आपकी कैसी होगी, वर्चुअल और इरेक्ट होगी, ठीक है। और क्लोज टू द मिरर बनेगी, वो पास बनेगी। ये नहीं कि जितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट उतने डिस्टेंस पे मिरर के अंदर बनते दिखाई देगी, नहीं, ऐसा नहीं होता, वो प्लेन मिरर के अंदर होता है। तो मेन दो पॉइंट्स इसके अंदर आप कर सकते हो, लार्ज एरिया इसमें आपको दिखाई देता है, और इमेज जो है ऑब्जेक्ट की कैसी बनती है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज इसके अंदर आपकी बनती है, ठीक है। ये इसकी आपके कॉन्वेक्स मिरर के और कॉन्केव के यूज थे आपके, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है ये आपके, ये कह सकते हो इस चैप्टर इस यूनिट के आपके दो पार्ट्स कह सकते हो अलग अलग, एक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एक था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब एक पार्ट इसका जो है वो कंप्लीट हो गया, और इसके न्यूमेरिकल्स सोल्व करते हैं हम। लेंस मिरर फॉर्मूला जो था ना आपका, उसके ऊपर हम न्यूमेरिकल्स इसके सोल्व करते हैं हम, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स सोल्व कर रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, एग्जाम में आएंगे डेफिनेट न्यूमेरिकल्स। इस पे फर्स्ट क्वेश्चन इसमें नोट कर रहा हूं मैं, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर हाई, एन ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर high is placed at a distance of 9 centimeter in front of a concave mirror, in front of a concave mirror, and in front of concave mirror focal length 18 centimeter of focal length 18 centimeter. Find the position, nature and size of image formed, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड, इसको मैं सोल्व कर रहा हूं। एन ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर हाई, ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है और उसकी हाइट कितनी है 3 सेंटीमीटर, इसका h1 है 3 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की हाइट क्या दे रखी है 3 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 9 सेंटीमीटर। ये जो 3 सेंटीमीटर का जो ऑब्जेक्ट जो है वो कॉन्केव मिरर से कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है 9 सेंटीमीटर। इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है यू, है यू दे रखा है 9 सेंटीमीटर, और यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा वो नेगेटिव होता है, तो इसे नेगेटिव का साइन आपके पास, नेगेटिव क्या होता है लेफ्ट साइड में इसके होता है, मिरर के इधर लिखा हो यहाँ हम लेंगे।
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा किस में आएगा आपका, नेगेटिव में आपका ये आएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर और फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर दे रखी है। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। इसका मतलब पहले तो आप इमेज कितनी डिस्टेंस से बन रही है और वहां से हम इसका नेचर बताएंगे और इसका साइज क्या है। साइज इमेज को हाइट जो होती है S2 लेते हैं, उसको साइज ऑफ इमेज S2 से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। कॉनकेव मिरर के अंदर आपको बताया था फोकस इसका इधर होता है, तो लेफ्ट साइड में डिस्टेंस इसका है, इसलिए कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है। ये आपका नेगेटिव अपने आएगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिरर कोई भी हो हमेशा नेगेटिव होगा। फोकल लेंथ जो होती है वो कॉनकेव मिरर की नेगेटिव होती है। कॉन्वेक्स मिरर है उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, राइट साइड में जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आपको पहले तो V निकालना है। V के लिए आप मिरर फॉर्मूला यूज करोगे, तो उसके लिए U दे रखा है, F दे रखा है, V निकाल रहे हैं। इसको हम कह सकते हैं सीधा ही अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला से हम सीधा ही कह सकते हैं इसके अंदर M मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/F इज इक्वल टू 1/V माइनस 1/U। F आपको दे रखा है -18, V निकालना है, U माइनस में माइनस प्लस हो जाएगा 1/9, इसको इधर ले -1/18 प्लस माइनस में आएगा, इसको इधर ले क्या होगा -1/9 इज इक्वल टू 1/V। एलसीएम कितना आएगा इसका 1 और 2, 18 ही आएगा एलसीएम इसका। एलसीएम कितना आएगा इसका 18, तो -1 -2 तो 1/V, ठीक है। 3 6 और 3, ठीक है ना। ये आ जाएगा आपको -3/18 इज इक्वल टू 1/V। हमें तो V निकालना है, तो V जो है 1/V आया है, हमें तो V निकालना है, तो V इज इक्वल टू आपका आ जाएगा -18/3 और -6.3 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। V जो है आपका आ जाएगा -18/3 कुछ इसमें गलत आ रहा है, बस ओहो गलती कर दी हमने। मिरर फॉर्मूला जो है इसमें ये पॉजिटिव आपका आएगा, लेंस फॉर्मूले में नेगेटिव होता है, गलत है, ध्यान रखो इस चीज को। मिरर फॉर्मूला है सब पॉजिटिव आएगा, तो U आपका यहाँ पे आपको दिया हुआ कितना नेगेटिव में, नेगेटिव आ जाएगा, इसको पॉजिटिव में आ जाएगा, ये पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। कट जाएगा, ये क्या काटना पड़ेगा, ठीक है। तो 1/6 आ गया, इसको काटोगे ना तो V इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर आएगा। V कितना आएगा आपका, V आएगा 6 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा, और V आपको पॉजिटिव में आ रहा है। V किस में आ रहा है, पॉजिटिव में। इसका मतलब इमेज भाई आपको मान कौन के मिरर ये है पॉजिटिव, इसका इमेज इधर बनेगी, पॉजिटिव इधर तो बनेगी, तो इमेज का नेचर बताओ कैसे होगा। राइट साइड में कॉनकेव में एक केस इमेज बनती है, इमेज जो होगी वो कैसी होगी आपकी, वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। वर्चुअल और इरेक्ट इमेज होगी, कितने डिस्टेंस बनेगी वो मिरर से 6 सेंटीमीटर राइट साइड में बनेगी मिरर की, ठीक है। अब हमें निकालना है इमेज का नेचर, बताओ कैसे बताओगे आप, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब हमें इसमें कैलकुलेट क्या करना है, S2। इसको निकालने के लिए अब मैग्निफिकेशन लगाओ वर्चुअल इमेज के लिए।
ध्यान बताया था, ध्यान होना चाहिए। S2/H1 इज इक्वल टू V बाई माइनस यू। ये रिलेशन आप यूज करोगे, ये होता है वर्चुअल इमेज का मैग्निफिकेशन का रिलेशन, ये बताया था मैंने कल आपको। साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव में लिया है तो अपवर्ड हाइट है, पॉजिटिव में आएगी। V राइट साइड में, U आप लेफ्ट साइड में नेगेटिव आएगी। तीनों आपस में बराबर है, इन दोनों बराबर कर दो। S2/H1 इज इक्वल टू V बाई माइनस यू। इसको इधर ले आना, H2 इज इक्वल टू आ जाएगा V बाई माइनस यू इंटू H1। वैल्यू पुट करो, या एक जगह देता हूँ। V कितना दे रखे 6, U 9, माइनस प्लस हो जाएगा, और H1 दे रखा है 3, तो 3 3 9 और 3 2 से 6। तो S2 जो है वो आपका आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। S2 कितना आएगा आपका 2 सेंटीमीटर आपका, ये आपका आएगा। अब इसमें कैलकुलेशन गलत कर रखी है, एक मिनट दोबारा देखो, देखो कितनी बड़ी गलती कर रखी है। देखो ये दिया हुआ है आपको -1 + 2 दे रखा है, तो ये 1 आएगा आपका। ये थोड़ा ध्यान रखो, ये थोड़ा -1 + 2 है ना, ये 1/18 आएगा, क्योंकि वर्चुअल इमेज की सीधी एक बात यहाँ मान 2 आ रहा है H2, तो सीधी सी बात ये आना चाहिए दिमाग में, वर्चुअल इमेज बनती है बड़ी बनती है, छोटी इमेज 2 आ रहा है, ऑब्जेक्ट छोटी आ रही है, इसका गलत है आपका आंसर। ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो -1 + 2 कितना आएगा 1/18 आएगा भाई, ये 1/V, और V आपका आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। V कितना आएगा यहाँ से, V आएगा 18 सेंटीमीटर, और पॉजिटिव में आ रहा है, इमेज कैसे होगी वर्चुअल इरेक्ट, पुट करोगे यहाँ तक, ठीक है, इसको देखो पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो V आपको दिया हुआ है कितना 18, U -9 + 9 हो जाएगा, H1 3, इसका मतलब 6 सेंटीमीटर जो है आपकी आ जाएगी। तो ऑब्जेक्ट की हाइट तो आपकी क्या है 3 सेंटीमीटर, और इमेज हाइट 6 सेंटीमीटर, इसका डबल बन रही है, तो इमेज कैसे होगी, छोटी बड़ी, आप कहोगे मैग्नीफाइड इमेज। इसको इमेज कैसी होगी, मैग्नीफाइड इमेज इज ऑब्टेन्ड, मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। कर लेना इसको, और क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं इस प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें सोल्व कर रहा हूं। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, नेक्स्ट न्यूमेरिकल इसमें नोट लिख कर रहा हूं मैं। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर in size is placed at 25 centimeter. कल बना पढ़ा रहा कितने लगा वो ये प्रश्न है पहला कर ले पढ़ा रहा है नहीं करो काम कर। An object 4 centimeter in size is placed. An object 4 centimeter in size is placed at 25 centimeter in front of a concave mirror. In front of a concave mirror
in front of the concave mirror of focal length 15 centimeter. At what distance from the mirror? At what distance? At what distance from the mirror? At what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image? In order to obtain a sharp image, find the nature and size of image. Nature and size of image. क्वेश्चन आपको दिया होगा, इसमें दिया हुआ है एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज. ऑब्जेक्ट की साइज कितना है? 4 सेंटीमीटर. साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एक ही बात है, 4 सेंटीमीटर. इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर. ये ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे रखा है? 25 सेंटीमीटर. और नेगेटिव में आएगा, लेफ्ट साइड में रखा हुआ है. नहीं, लेफ्ट साइड में रखा हुआ है और हमेशा लेफ्ट में होगा नेगेटिव होगा ही. ठीक है. 25 सेंटीमीटर ऑफ कॉनकेव मिरर और फोकल लेंथ. फोकल लेंथ कितनी दे रखी है आपको? फोकल लेंथ दे रखी है 15 सेंटीमीटर. कॉनकेव मिरर है ना, नेगेटिव आएगा. बताया था भाई, कॉन्वेक्स का तो पॉजिटिव में आएगी, ध्यान रखोगे साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग. ठीक है. एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन. कितने डिस्टेंस के ऊपर हम रखे एक स्क्रीन जिससे उस ऑब्जेक्ट की शार्प इमेज बने. इसका मतलब हमें इमेज डिस्टेंस निकालनी है और जो इमेज बनेगी उसकी हाइट क्या होगी वो भी हमें निकालना पड़ेगा. तो वही बात है, v दे रखा है, u दे रखा है, f दे रखा है, v आ जाएगा अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला. तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u. f गिवन है -15, 1/v एज इट इज, प्लस u आपको दे रखा है 25. ये कितना दे रखा है? -25. प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/25. f दे रखा है -15, 1/v और u दे रखा है -25. ठीक है. इसको इधर ले आओ. तो 1/15 प्लस 1/25 इज इक्वल टू 1/v. क्यों? इसको सोल्व करोगे एलसीएम आ जाएगा आपका 3, 5. ये 75 इसके एलसीएम आ जाएगा. तो -5 प्लस 3 1/v. ठीक है. ये आएगा आपका -2/75 1/v. तो v जो है आपका आएगा -75/2 सेंटीमीटर. v की वैल्यू आपकी आएगी -75/2. ये आपका आ जाएगा. और v आपका नेगेटिव आ रहा है तो इमेज का नेचर कैसा होगा? इसका लेफ्ट साइड इधर बनेगी. इसका इमेज जो है वो कैसी होगी आपकी? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होगी. कैसी इमेज बनेगी? रियल एंड इन्वर्टेड. अब रियल इमेज के लिए लगाओ मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला. m बराबर आप जानते ही हो -s2/h1 इज इक्वल टू v/u. ये फॉर्मूला लगेगा इस केस में. माइनस को लगा दिया. रियल इमेज के लिए डाउनवर्ड हाइट होगी. डाउनवर्ड हाइट नेगेटिव में होती है. इन दोनों बराबर कर दो.
S2 और ये भी नेगेटिव का आएगा और ये भी नेगेटिव, लेफ्ट साइड में घट जाएगा इससे सीधा कर दिया मैंने। S2 बाई H1 इज इक्वल टू V बाई, ठीक है, तो माइनस S2 इज इक्वल टू ये आएगा V बाई U इंटू H1। वैल्यू पुट कर देता हूं इसकी मैं, V माइनस 75 बाई 2, U दे रखा है माइनस 25, माइनस 25, ठीक है, और H1 कितना दे रखा है 4, तो ये 4 आ जाएगा, ये नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा, 3 और ये 2, ठीक है, तो ये आपका माइनस 6 सेंटीमीटर आ जाएगा, 3 to the 6, ये माइनस S2 आ रहा है इधर देखो, S2 इज इक्वल टू ये आएगा माइनस 6 सेंटीमीटर। और यदि आपका नेगेटिव नहीं आता मींस आपका क्वेश्चन गलत होता है, ठीक है। इसका मतलब देखो हाइट इमेज की 6 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट की हाइट कितना है 4, नेगेटिव मत यूज कर, नेगेटिव तो बता रहा है डाउनवर्ड हाइट है उसको, इसका मतलब 6 आपका बड़ा है, तो इमेज कैसी बनेगी मैग्नीफाइड, इमेज यहां से लिखोगे इमेज इज मैग्नीफाइड, इमेज आपकी कैसी होगी मैग्नीफाइड इमेज जो है ऑब्जेक्ट की वो बनेगी आपकी, ठीक है। क्वेश्चन में साफ साफ दिया हुआ है ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी 4 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर, इतना डिस्टेंस पे रखा हुआ है, कॉनकेव मिरर है, फोकल लाइन नेगेटिव होगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगा, V निकालना था S2 निकालना था, ठीक है। इसके लिए लगा पहले मिरर फॉर्मूला, यहाँ से V आ जाएगा और V आपका नेगेटिव आ रहा है और नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या होगा फिर आपका V नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ इमेज रियल और इन्वर्टेड होगी और रियल इन्वर्टेड इमेज के लिए लगाओ मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, इसको सोल्व करोगे आप, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आप इसमें सोल्व करोगे। एक इसमें थोड़ा एक फोकल लेंथ इसमें दे रखा है, क्वेश्चन छोटा सा है वो कर देता हूँ। इसमें दिया हुआ है द रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो क्वेश्चन छोटा एक नंबर में क्वेश्चन आ जाएगा, क्या करोगे, द रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर OP of a spherical mirror is 20 centimeter. What is its focal length? What is its focal length? Solution इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है, स्फेरिकल मिरर है 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ निकाल लिए। फोकल लेंथ जो होता है ना हमेशा बताया पीछे हाफ होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का, फोकल लेंथ क्या होती है हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर की होता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं R दे रखा है 20/2, इसका फोकल लेंथ कितनी आएगी आपकी 10 सेंटीमीटर आएगी, ठीक है। ऐसा एक बात और भी सुन देता हूं, मान लो आपको रेडियस तो दे रखा है, कॉनकेव मिरर की दे रखी होती, कॉनकेव मिरर का रेडियस दे रखा होता तो क्या करते, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है 20 दे रखा है, कॉनकेव मिरर होता तो नेगेटिव में आता ये, क्योंकि इसका लेफ्ट साइड में होता है, इधर होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका, इसलिए ये नेगेटिव में आता है उस केस में। फोकल लेंथ आपकी -10 आती है उस केस में, इन कॉनकेव मिरर केस में, कॉनकेव मिरर की यदि होता है ना तो इस केस में आपका ये नेगेटिव में आता, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, आज इतना काफी, थैंक्स।